नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान अब पहले खाने के लिए मर रहा था, अब ये कटोरा लेकर के पानी भी मांगता हुआ फिरेगा। भारत पूरा पुरजोर प्लान बना चुका है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी थी 1960 की, उसको किस तरह से तरोड़ मरोड़ कर तोड़ करके रख देना है और इनको पानी के लिए तरसा देना है। और पानी के लिए तरसेंगे तो कृषि इफेक्ट होगी, और कृषि इफेक्ट होगी साथ ही साथ इनका जो पावर जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी, वो भी खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं पूरी कहानी। देश तो इन्होंने बना लिया, इन्होंने देखा नहीं कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास क्या क्या है। इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हुई थी, वो भी मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। और भारत अभी हाल ही में जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया था, उसके पहले पहलगाम अटैक आतंकवादी हमला किया गया। भारत ने साफ साफ बोला कि देखो, पानी और खून दोनों एक साथ नहीं बहेंगे, और उसी का नतीजा है ये डैम। ये डैम भारत बना करके और भी डैम का प्रोजेक्ट ला चुका है, जिससे क्या होगा, जो पानी पहले, अगर हम लोग इंडस वाटर में क्या किया था, हम लोगों ने पानी रोका, लेकिन उस पानी को रखने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी। उस व्यवस्था को हम लोग बना रहे हैं, और डैम को जहां वो व्यवस्था बन गई, पूरा पानी हम लोग रख लेंगे और इनको रुला देंगे, क्योंकि 80% जो ऊपर के 6 रिवर के हैं उनके पानी ये लेते हैं। और मेजॉरिटी बड़े रिवर, चाहे वो सीजीआई, चेनाब, झेलम या सतलज या फिर जो भी ब्यास, रावी, सारे रिवर्स के 80% पानी इनके पास जाते हैं। और इंडस वाटर ट्रीटी भी मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ये खाए बिना मरने वाले, कटोरा लेकर के चलते हैं। देखिए, बात है, भारत एक डैम बना रहा है जो कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट के पास में है। और बेसिकली देखो, एक सवाल आया था इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, नाम तो कहीं ना कहीं आया ही होगा। अब बेसिकली ये बात है कब की? ये बात है 1960 की मेरे भाई। ये बात है 1960 की, जब ये इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था। इंडस वाटर ट्रीटी में बेसिकली हुआ क्या था कि भारत की जो 3 प्रमुख नदियां थी, उसका 80% से भी ज्यादा पानी का हक पाकिस्तान के पास था। वो कौन कौन सी रिवर थी? तो वो था, याद करने के लिए याद कर लीजिएगा, CJI, चेनाब, याद रख लीजिए भाई, चेनाब, झेलम, झेलम और यहां पे इंडस। ये 3 प्रमुख रिवर किसके हाथ में थी? पाकिस्तान के हाथ में थी। और उसके बाद अगर मैं अगले 3 प्रमुख नदी की बात करूं मेरे भाई, तो याद रख लीजिएगा, SBR, S से है सतलज, याद रख लीजिए भाई, S से है सतलज, B से है ब्यास और R से है रावी। अब रावी रिवर, जिसे रवि रिवर भी कहते हैं, उसी नदी पे हम लोग एक डैम बना रहे हैं, जिससे कि हम लोग तकरीबन 11,050 क्यूबिक से ज्यादा पानी को रोक लेंगे, और जिससे बहुत ही दयनीय स्थिति पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। पूरी वीडियो को समझते हैं। देखिए, जो ये एक कूटनीति कह लीजिए और जमीनी हकीकत क्या है, उस पर हम लोग बात करते हैं। अगर मैं बात करूं नीतिगत बदलाव को, तो पहलगाम में जो अटैक इन्होंने कराया 23 अप्रैल को आतंकी हमला कराया। भारत बार बार बोलता है कि भाई देखो, खून और पानी नहीं बहेगा, आतंकवाद बंद करो, खाए बिना मर रहे हो, लेकिन तुम्हारी क्या स्थिति है कि बंदूक लेकर के, अभी उड़ीसा में आपने एक केस देखा होगा ना, एक बंदा खुद ही बम बना रहा था, ब्लास्ट कराने के लिए खुद ही ब्लास्ट होकर मर जाता है। वही वाला हाल है। खाए अपने नहीं आ रहा है, पैसा नहीं है खाने के लिए, लेकिन बम ब्लास्ट कराने के लिए भारत में तैयार हो। मतलब जीने न दो, एक बेसिक एक जो जीवन इंसान जी रहा है उसके लिए। तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, तुम तो वैसे ही कटोरा लेकर के घूम रहे हो, फलाने क्या भैया, हमारा ऋण माफ कर दो, हमारा कर्जा माफ कर दो, हम गरीब है, आटे के पैसे नहीं है, लेकिन देश पूरा बेचने की स्थिति में ला दियो हो। अब देखो, ये पहला था कि भाई ऑपरेशन सिंदूर होता है, जिसके बाद भारत इस चीज का बहुत पुरजोर विरोध करता है, और इंडस वाटर ट्रीटी को भी कहीं ना कहीं भारत खंडित कर देता है कि नहीं मानता मैं। बुनियादी ढांचा यह है कि शाहपुर की कंडी बराज का पूर्ण होना और रावी नदी के पानी पर भारत का विशेष अधिकार होना। देखो, भारत के पास रावी रिवर का था, लेकिन भारत उसका यूज बहुत नहीं कर रहा था। अब इससे फायदा क्या होगा? जम्मू कश्मीर और पंजाब जैसे रीजन में भारत का प्रमुख हिस्सा जो है, वो सिंचाई के लिए बहुत अच्छा खासा उसके पास पानी मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं बताऊं, इस पूरे प्रोजेक्ट में 80% पंजाब गवर्नमेंट का रोल रहा है पैसा देने में, और 20% भारत सरकार का रहा है। और देखो दोस्तों, इसमें होता क्या है कि अगर यही 80% या कह लो कि 100% सेंट्रल गवर्नमेंट करता, तो कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट बहुत जल्द कंप्लीट हो जाता। और स्टेट गवर्नमेंट को करना था इस वजह से, क्योंकि देखो, स्टेट गवर्नमेंट, एक तो पंजाब बहुत छोटा राज्य, उसके पास पैसे की भी कमी होगी, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट काफी स्लो चल रहा था। लेकिन हां, ये भी दूसरी चीज है कि भाई इससे स्टेट गवर्नमेंट को बहुत आने वाले समय में कृषि में जरूर लाभ होने वाला है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो आपका पंजाब हो। रणनीति के प्रभाव से देखें तो 1150 क्यूबिक जो मीटर होता है अतिरिक्त पानी हम लोग अब रोक सकेंगे। और जो पाकिस्तान में पहले चला जाता था, उसको पहले पाकिस्तान यूज करता था, अब हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग यूज करेंगे। और ये कहां है? कठुआ सांभा डिस्ट्रिक्ट में आता है मेरे भाई।
ये पाकिस्तान के लिए समझ लो बहुत खतरनाक चीज है। अच्छा, इस पे तो कोई बोल भी नहीं सकता क्योंकि एसबीआर मतलब सतलज, ब्यास और रावी रिवर जो कि वो तो हमारे अंडर में आती हैं। 80% तो जो जाता है वो सीजीआई का जाता है ना, चेनाब झेलम इंडस का, उसकी भी बात अभी हम लोग करेंगे। अब देखिए जितेंद्र जी ने बहुत पहले की ये वीडियो है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरा डिटेल में भी कराया था और मतलब बात की थी और 2022 तक बोले थे फंक्शनल हो जाएगा। लेकिन वही बात कि राज्य सरकार के पास ज्यादा चीजें थी जिसकी वजह से ये पूरा पूर्ण नहीं हो पाता है। आगे हम लोग चलते हैं, रावी रिवर का प्रवाह के लिए बात कर लेते हैं। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 1150 क्यूबिक से स्टॉप किया जाएगा पानी, और बेसिकली क्या होगा, ये पानी अब भारत के पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे एरिया में आएगा और यूज होगा। रणनीति के तौर पे देखें तो ये हमारी पूर्वी नदी है जिस पर अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से भी हमारा विशेषाधिकार बनता है। अगर इंडस वाटर और अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से भी देखा जाए तो हमारा विशेषाधिकार बनता है, और नतीजा क्या होगा, पाकिस्तान के पास अब रावी रिवर की सिंचाई के लिए शून्य प्रवाह हो जाएगा। मतलब इनके पास पानी ही नहीं बचेगा उसका एकदम ही, क्योंकि डैम बन जाएगा, हम मेजॉरिटी पानी रोक लेंगे। जब हमें लगेगा कि भैया बहुत अतिरिक्त हो गया, बाढ़ लाना है पाकिस्तान में, छोड़ देंगे, ठीक है, तब इनको समझ में आएगा ये जो आतंकी हमला करते हैं। अब देखो इसका स्ट्रेटेजिक पॉइंट से पहले मैं एक बात और बताता हूं, एक और है शवाल कोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो कि कहां पे बनना है, जो कि चेनाब रिवर पे उम्मीद की जा रही है कि तैयारी पूरी चल रही है। यहां पे ये प्रोजेक्ट है और ये रिवर कौन सी है, चेनाब रिवर। चेनाब रिवर वैसे तो पाकिस्तान का हिस्सा माना जाता है, किस मामले में, पानी के मामले में, पानी के यूज के मामले में। लेकिन भारत अपने कड़े तेवर को दिखाते हुए बकायदा बताया कि भैया अब चेनाब भी नहीं देंगे, इंडस भी नहीं देंगे, और आपको सतलज भी नहीं देंगे, ब्यास भी नहीं देंगे, रावी भी नहीं देंगे, कोई भी रिवर आपको हम देने वाले नहीं है। और उसी कड़ी में एक प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया है, डैम, जिसके लिए काफी समय से ये रुका हुआ था। अब इसके लिए क्या हो रहा है, अब इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट जो कह लीजिए कि वो क्या बोलते हैं, जो प्रोसेस होता है भाई की एक लीगल प्रोसेस, उसके लिए शुरू करा दिया गया है ताकि उसका टेंडर आ सके और टेंडर किसी को दिया जा सके जिससे ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी बन सके। अब देखो इसका एक प्रॉपर इंडिया के हिसाब से, मैप के हिसाब से देखो, ये श्रीनगर है और श्रीनगर के बगल में ये चेनाब रिवर है। चेनाब रिवर पे ही बनाया जा रहा है ये डैम, जो कि सवाल कोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिसके तहत हम लोग क्या करेंगे, पानी भी हमारे पास अच्छा खासा हो जाएगा, प्लस हमारे पास ताकत इस चीज की भी हो जाएगी जिसकी कि हम लोग वहां से पावर भी जनरेट कर सके, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सके। देखो आफ्टर 40 ईयर इंडिया इशू अ टेंडर ऑन सवालकोटे प्रोजेक्ट ऑन इंडस वाटर ट्रीटी रिमेन्स इन अबेंसेंस। मतलब कि जब ये इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म किया गया, 40 साल बाद भारत इस प्रोजेक्ट को लेकर के बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा और इसको बढ़ाने में भी लग गया है। देखो वही बात यहां पे लिखी है, ईस्टर्न रिवर जो ब्लू कलर से डिसाइड दिखाई गई है, रावी है, सतलज है, ब्यास है, ये इस पे भारत का हक हुआ करता है, ठीक है। और मतलब अगर इंटरनेशनली देखें तो, और यहां पे जो येलो कलर से है, जैसे इंडस है, फिर आप देखेंगे यहां पे झेलम है, चेनाब है, जिसे मैं सीजीआई के नाम से भी बुला रहा हूं, ये सारी किसकी है, पाकिस्तान के हिस्से में जाता था पानी। इस वजह से देखो बड़ी रिवर यही सारी है तीनों, इस वजह से 80% पानी का हिस्सा किसके पास चला जाता था, पाकिस्तान के पास चला जाता था। अब वो चीजें हम लोग रोक रहे हैं। अब देखो क्या होगा, 2025 में निर्णायक मोड़ होगा सिंधु जल समझौते का। हुआ क्या हुआ, 1960 में समझौता हुआ था, इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। अब ये ट्रीटी क्या हुआ, यहां पे जाकर के 2025-23 अप्रैल को क्या होता है भैया, एक आतंकी हमला किया जाता है जिसमें 26 मासूम देश के वासी घूमने गए थे, उनका धर्म पूछ करके उनको गोली मार दी जाती है। लोग कहते हैं कट्टरवाद धर्म का नहीं है, तो वो क्या था जो उनके साथ हुआ था, ठीक है। अब देखिए ये कहानी होती है, उसके बाद भारत की प्रक्रिया इसमें आती है कि भारत ने सिंधु जो जल समझौता था, इंडस वाटर ट्रीटी थी, उसको पूर्णतः बना कर देता है और अब कूटनीतियों का संदेश देता है कि भारत इन चीजों को नहीं मानने वाला है, अगर तुम आतंकवाद के साथ चलोगे तो हम भी इस चीज को नहीं मानेंगे। फिर वहां पे अगर मैं बात करूं शाहपुर कंडी बराज के बारे में, तो इसकी ऊंचाई तकरीबन याद रख लीजिएगा कि भैया 55 मीटर है, और अगर मैं हाइडल चैनल की बात करूं तो 7.7 किलोमीटर लंबी है। कुल लागत कितनी लग रही है, 3300, मतलब तकरीबन 3400 करोड़, 3394 करोड़ रुपए लागत लग रहा है। अगर देखा जाए तो पंजाब सरकार 80% दे रहा है, केंद्र सरकार 20% दे रहा है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में आपको बता दिया था। 1979 से यह प्रोजेक्ट चल रहा था भारत का, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा था। सोचो अब जाकर के पूरा हुआ है, क्यों, क्योंकि जब वो फैसला हुआ है तो भारत भी और ताकत से लग गया है कि इसको तोड़ के रखना है। फिर देखिए यहां पे कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट है और कठुआ डिस्ट्रिक्ट है जो कि पंजाब का है। वहां पे क्या है भाई, ये डैम बन रहा है, तकरीबन 32,173 हेक्टेयर जम्मू कश्मीर की सिंचाई क्षमता रखता है, पंजाब में 5,000 हेक्टेयर का रखता है, और ऊर्जा का लाभ 20% जो बिजली है जम्मू कश्मीर के लिए अतिरिक्त आरक्षित की जाएगी। अब देखो यहां पे क्या है ना, जिस एरिया में जम्मू कश्मीर के सूखा भी पड़ता था, वो एरिया भी हरा भरा हो सकता है, इस डैम की वजह से वहां पे भी पानी पहुंच सकता है। नुकसान क्या है,
पाकिस्तान का लाहौर वाला जो हिस्सा है वो नहरों पे अपना हाइड्रो पावर थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके बना के रखे हैं। जब ये पानी नहीं जाएगा उनके लिए भी सूखा पड़ जाएगा, जिसकी वजह से वो बिजली भी नहीं कर पाएंगे जनरेट, और लाहौर जैसा शहर इनका पावर के बिना खराब हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी लाहौर जैसे शहर में नहीं मिलेगी। अगर थोड़ा सा मैं बात करूं तो पाकिस्तान पे इसका प्रभाव और अन्य किस क्षेत्र में पड़ेगा, देखो 25% इनका जो है कृषि के ऊपर निर्भर करता है, और वो कृषि इनका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। वैसे ही इकोनॉमी डोमाडोर है, जो थोड़ा बहुत बचा है हम है ना तोड़ने के लिए। उसके बाद 30 दिन का ये पानी केवल इनके पास स्टोरेज है। मतलब सोच लो क्या औकात है इनकी, बड़ी बड़ी बातें हमसे करते हैं, और औकात ये है कि 30 दिन अगर पानी ना मिले तो प्यास के बिना मर जाएंगे, खाने के बिना तो मर ही रहे हैं सब। ठीक है, प्रभाव यही होगा कि उनकी मेजॉरिटी जीडीपी 25% की बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाली है। लाहौर में बहुत ज्यादा संकट आने वाला है अगर ये डैम पूरा हमारा कार्यरत हो जाएगा तो। ब्लैकआउट भी हो जाएगा क्योंकि वहां पे बहुत सारी जो जल विद्युत परियोजना है लाहौर जैसे जगहों पे पाकिस्तान में, वो सब पूरी इनकी डमाडोल हो जाएगी। अब ओवरऑल मैं बात करता हूं तो रावी से आगे चिनाब बेसिन में भी भविष्य की योजना है जो थोड़ी देर पहले मैंने बताई, और इस योजना के तहत भी शवालकोट जो डैम की बात कर रहे हैं अगर वो बन गया, उसके बाद रातले डैम, पक्कल डूल और कीरू, ये सारी चीजें अगर प्रोजेक्ट तैयार हो जाते हैं तो समझ लो कि भाई साहब 110% ये पानी बिना मरने वाला देश बन जाएगा। अब आ जाते हैं आगे की तरफ। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, समझौता मतलब सोवरेन की बात होती है। भारत अब जल सुरक्षा को कूटनीति शिष्टाचार प्राथमिक दे रहा है। स्पष्ट नीति है कि आतंकवाद के साये में जल का सहयोग असंभव। अगर आप आतंकवाद करेंगे तो हमसे उम्मीद मत करिए कि हम जल का आपको साया देंगे। भविष्य में शाहपुर कंडी केवल एक शुरुआत है। भारत अब अपने जल संसाधनों का उपयोग अपनी शर्तों पर करेगा। मतलब कि कहीं ना कहीं साफ शब्दों में है कि आतंकवाद बंद कर दो वरना प्यासे भी मरोगे, खाने बिना तो मार ही रहे हैं तुमको। अगर भारत से मित्रता होती, अगर संबंध अच्छे होते तो क्या ये भीख नहीं दे देते इनको हम लोग? लेकिन नहीं। आप अपने विचार को रखिएगा कि आने वाले समय में पाकिस्तान का क्या भविष्य होगा, कमेंट बॉक्स में हम लोग जरूर देखेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगले टॉपिक पे बेहतरीन तरीके से। धन्यवाद।